हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से। मैं वैज्ञानिकों की श्रृंखला जो मैं अभी सीरियल लगातार दे रहा हूँ, ये आप लोगों के अनुरोध के आधार पर मैं दे रहा हूँ। आज मैं 11वें भारतीय वैज्ञानिक की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। आज के भारतीय वैज्ञानिक हैं सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। डॉक्टर सीवी रमन को कौन नहीं जानता। पहली बार रमन सन 1927 ईस्वी के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस कलकत्ता में अपने प्रयोगशाला के एक उपकरण दिखाए थे, जिसमें उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई थी। रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के एक शहर त्रिचिरापल्ली में हुआ था। पिता कॉलेज के भौतिक के प्रोफेसर थे। माता पिता उन्हें विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन एक ब्रिटिश सर्जन ने भारत में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने का सुझाव दिया। रमन देश में ही रहकर मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए की डिग्री प्राप्त की। फिर माता पिता के इच्छा अनुसार कलकत्ता में वित्त मंत्रालय में प्रशासनिक पद पर नियुक्त हो गए। ऑफिस से आने के बाद उनका सारा समय प्रयोगशाला में बीतता था। ध्वनि विज्ञान के एक भाषण में एक वैज्ञानिक ने 1921 में मजाक करके बताया कि रमन फिजिक्स को टुनटुना कर रॉयल सोसाइटी के सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन रमन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सन 1924 में रॉयल सोसाइटी ने रमन को प्रकाश विज्ञान के उनके मौलिक योगदान के लिए अपना सदस्य बना लिया और 6 वर्षों तक रमन्स इफेक्ट के लिए 1930 ईस्वी का भौतिक का नोबेल प्राइज उन्हें मिला। 16 मार्च सन 1928 ईस्वी को अपना खोज किया था न्यू रेडिएशन के बारे में बेंगलोर में उपस्थित विशिष्ट वैज्ञानिकों को बताया। संसार में यह खोज रॉमन्स इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। केवल 200 रुपए के उपकरण से ही रमन ने यह खोज की थी। रॉमन्स इफेक्ट रासायनिक यौगिकों की संरचना समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्रिस्टल की आंतरिक संरचना रॉमन्स इफेक्ट से जाना जा सकता है। भारतीय युवा वैज्ञानिक को सलाह दिया था कि चारों ओर देखो, अपने को अपनी प्रयोगशाला में बंद कर लो। विज्ञान का सार उपकरण नहीं है,
बल्कि स्वतंत्र विचार और परिश्रम है। 20 नवंबर 1970 ईस्वी में बेंगलुरु में उनकी मृत्यु हो गई। आज मैंने डॉक्टर सीवी रमन के बारे में बतलाया। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वैज्ञानिकों के बारे में आपको हम आइडेंटिटी दे सके। धन्यवाद।